हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हक्कल मोलिकुलर थ्योरी के एप्लीकेशन टू साइक्लोप्रोपेनाइल सिस्टम, और हम देखेंगे कि चार डेंसिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे साइक्लोप्रोपेनाइल सिस्टम में। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में कोफिशिएंट्स आते हैं, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो से बता रहा हूँ। तो हमारे पास में पिछले वीडियो में ये सेकुलर डिटर्मिनेंट आया था। तो यहाँ से जो इसके कोफिशिएंट आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आपके पास तीन इक्वेशन बनेगी। C1 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, C2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, C3 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर C1 को एक बार इससे, C2 को एक बार इससे, फिर C3 को एक बार इससे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में तीन जो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाती है, C1x प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू जीरो। फिर क्या आएगी हमारे पास में C1 प्लस C2x प्लस C3 इक्वल टू जीरो। इस तरह से ये तीन इक्वेशन आती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में जब x को जो हमारे पास में सेकुलर डिटर्मिनेंट था उसको सोल्व किया था, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आई थी, -2 और +1 और +1। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू जब इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास में C1 C2 C3 के अंदर रिलेशन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो ऑर्थोगोनलिटी होती है और जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है उसको लगा देंगे, जिससे हमारे पास में C1 C2 C3 की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। और हमारे पास जो साई 1 मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा वो कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, जिसके लिए x की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब कि ये क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू जब रखते हैं -2, तो हमारे पास में जो कोफिशिएंट की वैल्यू आती है, तो उससे जो हमारे पास में होता है साई 1 यानी कि जो फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। लेकिन जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, इसकी जो वैल्यू आती है 1 आती है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, एक्स की वैल्यू क्या है 1 है। और यहाँ पे भी क्या बनेगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू जीरो, फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू जीरो। तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, किसी एक जो कोफिशिएंट होता है उसको जीरो मान लेते हैं। और यहाँ पे मैंने किसको जीरो माना है, C3 को जीरो माना है। आप चाहें तो आपकी जो कोई भी जो C1 है या फिर C2 उसको भी जीरो मान सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास में इसमें एक स्टेटमेंट आती है कि एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ डी जनरेटेड मोलिकुलर ऑर्बिटल विच इज सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन विल बी इक्वली वैलिड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो इसमें दूसरे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं वो भी आ सकते हैं और वो भी वैलिड अमोज होंगे अगर वो ऑर्थोगोनलिटी को और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या माना है, C3 को जीरो माना है। आप C1 C2 किसको भी जीरो मान सकते हो। और इसको जब जीरो माना तो मेरे पास में एक मोलिकुलर ऑर्बिटल आया, वो आया 1/√2 φ1 माइनस φ2। और इस तरह से जो साई 3 आएगा वो मेरे पास में क्या आएगा, 1/√6 साई 1 प्लस 1/√6 φ2 माइनस 2/√6 φ3। ठीक है। तो इस तरह से तीन वेव फंक्शन आते हैं और हम जानते हैं कि जो हमारे पास में चार डेंसिटी होती है और बॉन्ड ऑर्डर होती है वो हम जो है वेव फंक्शन की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट वेव फंक्शन आया जिसे हम फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, क्या आया 1/√3 φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है 1/√2 ब्रैकेट में φ1 माइनस φ2। फिर हमारे पास में थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या आया 1/√6 φ1 प्लस 1/√6 φ2 माइनस 2/√6 φ3। ठीक है। जब हमारे पास में C=0 था। अब हम देखते हैं इन वेव फंक्शन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, चार डेंसिटी। यहाँ पे हमारे पास तीन केस बनेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास में क्या है, रेडिकल साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल हो सकता है, जो कि इस तरह से होगा। तो सेकंड केस हमारे पास में क्या बनेगा, सेकंड केस बनेगा हमारे पास जब हमारे पास में क्या होगा, साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन। ठीक है। और थर्ड केस बनेगा जब हमारे पास में क्या होगा, साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन। तो इस तरह से हमारे को तीन केस देखने हैं और तीनों में ही हम क्या निकालेंगे, चार डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास में जो रेडिकल है, साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल। ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल के अंदर बेसिकली क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास में डी जनरेटेड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसके अंदर हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो हमारे पास में क्या होते हैं, डी जनरेटेड मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, साई 2 और साई 3। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, साई 1, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला साई 2, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, साई 3। और ऊपर एनर्जी जो है इंक्रीज़ कर रही है और इनकी वैल्यू हमारे को पता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसलिए हम कंसीडर करेंगे इसमें आधा इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी हाफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इस तरह से पहले हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं चार डेंसिटी। चार डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। चार डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस पे आपको चार निकालना हो, QI कौन से कार्बन पे निकालना है, उसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन समीशन ऑफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CN जो हमारे पास में क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल,
और आई जो हमारे पास क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है या फिर इसका कोफिशिएंट की वैल्यू क्या वो हमारे को देखना होता है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे C1, Q1 निकालेंगे, मतलब कि जो हमारे पास में साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस टाइप से होती है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेडिकल फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड। तो इस पे चार डेंसिटी कितनी वो निकाल रहे हैं हम। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय मैं कर रहा हूँ सी, एन को मैं एन ही रहने देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर। एन क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास में 3 है। एक बार मैं 1 रखूँगा, एक बार मैं 2 रखूँगा, एक बार मैं 3 रखूँगा। तो मेरे पास में Q1 क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय सी 1 का स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय सी 2 का स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C3 का स्क्वायर। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यूज़ में पुट कर दूंगा। तो Q1 मेरे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में कितने हैं 2 हैं, मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूंगा फर्स्ट एटोम, अच्छा फर्स्ट मेरा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि ये है, उसकी हमारे पास में इक्वेशन क्या आई थी 1/√3 psi1 phi1 phi2 phi3। तो इनके सबके कोफिशिएंट क्या है 1/√3 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा 1/√3, ठीक है, का स्क्वायर प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वह हाफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे क्या है C2 यानी कि जो सेकंड वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें 1 का हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 1 का हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है 1/√2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/√2 के स्क्वायर से। प्लस हम देखेंगे थर्ड हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी हमने क्या माना है कि हाफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय थर्ड वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट जो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल का जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कंट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। तो ये हो जाएगा 1/√6 का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये तो 2 हो गया एज इट इज़, इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 2 है एज इट इज़ रहेगा, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/2 1/2 1/4, प्लस ये क्या आएगा हमारे पास में 1/2, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो अपोन में क्या आएगा 6 आ जाएगा, 6 × 2 1/12, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 12 3 4 4 8 हो जाएगा, प्लस 4 3 और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 और ये 1 का 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 12/12 की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है 1 होती है। तो इस तरह से हमारे पास में 4 डेंसिटी आएगी, कार्बन नंबर 1 पे वो क्या आएगी 1 आएगी। अब आपको कैलकुलेट करनी है कार्बन नंबर 2 पे 4 डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं Q2, ठीक है। तो Q2 और Q3 आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन बताना, और इसकी वैल्यू जो होगी वो भी इक्वल होगी Q1 के, जो कि होगी 1, ठीक है। अब हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड चीज़ आती है हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर, और ये हम किसके लिए देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड ऑर्डर, RS जो कि हमारे पास में कार्बन एटम है, और S क्या है जस्ट उसके एडजेसेंट वाला कार्बन एटम है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा PRS इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम देखेंगे कि जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें R का कितना कंट्रीब्यूशन है और S का कितना कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल और यहाँ पे R मल्टीप्लाई बाय C, यहाँ पे हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल एज इट इज़ रहेगा और S का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा NR मल्टीप्लाई बाय CNS। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास है नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं 3 है, तो तीनों में इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास में साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल है उसके ऊपर कार्बन 1 और कार्बन 2 और कार्बन 3, ठीक है। तो कार्बन 1 और 2 के बीच में कितना हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर है। तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे R क्या हो जाएगा 1, CN1 मल्टीप्लाई बाय CN और S क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, तीनों जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके लिए वैल्यू रख देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए 1 और ये 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए 1 और ये एज इट इज़ 2, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय C और सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए 2 और एज इट इज़ 1 और सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के 2 और एज इट इज़ 2, ठीक है। और E मल्टीप्लाई बाय थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए 3 और एज इट इज़ 1 और थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए 3 और एज इट इज़ 2, ठीक है। टोटल 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल थे, तीनों के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, हमने देखा था कि यहाँ पे 2 है और phi2 और psi3 और psi3 में आधा आधा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम हाफ हाफ कंसिडर करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में तीनों मोलिकुलर ऑर्बिटल में है, मतलब कि सबके लिए हमको रखना पड़ेगा। इसके लिए 2 है और इसके लिए C11। तो फर्स्ट हमारे पास में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो या फिर सेकंड ले लो या फिर थर्ड ले लो, सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/√3 है, ठीक है। तो दोनों में ही क्या आएगा 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 प्लस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं हाफ हमने कंसिडर किए हैं। और C2 के अंदर 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है वो देख लो। 2 के अंदर 1 का कंट्रीब्यूशन
ये रहा 2, 1 का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, और 2 के अंदर 2 का कंट्रीब्यूशन कितना है, -1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू -1/√2। अब इसके बाद में हम देखेंगे 3 के अंदर भी हम क्या करेंगे, हाफ कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर हमारे पास में कितना कंट्रीब्यूशन है, 3 के अंदर 1 का कंट्रीब्यूशन 1/√6 है, और 2 का कंट्रीब्यूशन भी क्या है 1/√6 है। तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 1/√6, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 1/√6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, √3 मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा 3, 2/3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज, और 2 कैलकुलेट मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 4, और ये माइनस में है। ठीक है, माइनस का 1/4 और ये प्लस का 1/2, और √3 6 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो 1/4 है ये तो माइनस में है, तो यहाँ पे आप 12 जो है एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 3, 4 और 4 8 और 4 थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये एज इट इज़ 1 रहेगा। ठीक है, जब इसको इससे माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5 आएगा, और इसमें एक जोड़ दोगे 6 आ जाएगा, /12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 1/2। अब ये जो होगा हमारे पास में क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो हमारे पास में P23 है, और जो हमारे पास में क्या है P13 के दो या फिर 31 के दो, ये आपको कैलकुलेट करना है, और उसका आंसर जो है मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो P12 जो हमारा आया था वो आएगा, वही जो होगा हमारे पास में सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो ये हमारे पास में निकल के आया था पाई बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करके बताना है मेरे को। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास में टोटल बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा सिग्मा प्लस पाई, यानी कि सिग्मा तो 1 होता है, पाई हमारे पास में क्या है 0.5, तो हमारे पास क्या आएगा 1.5। तो मतलब 1 2 कार्बन ले लो, 2 3 कार्बन ले लो, 3 1 कार्बन ले, सबके बीच में पाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5 है। अब हम देखते हैं केटाइन के लिए। तो केटाइन के लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो हमारे पास में सेकंड क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन। इसमें आपको क्या करना है कि जो हमारे पास में डायग्राम है कुछ इस तरह से बनता है एनर्जी वाला। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये हमारे पास में डीजनरेटेड मोलिकुलर ऑर्बिटल है psi2 psi3, और ये क्या है psi1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये केटाइन है। केटाइन में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करनी है चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में होता है, चार्ज डेंसिटी क्योंकि होती है QI इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CNI का स्क्वायर। तो हम देखना चाह रहे हैं कार्बन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारे पास में ये है, सेकंड थर्ड, इस पर हमारे पास चार्ज डेंसिटी कितनी रहेगी, तो यह होगा हमारे पास Q1 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, और ये तो इसको एज इट इज रहने दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय CN1 का स्क्वायर। 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो हम एज इट इज़ वो लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CN की जगह फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास में सेकंड और जो थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल है वहाँ पे तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो टोटल ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बची हमारे पास में टर्म ये, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि जो फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर जो हमारे पास में 5 है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/√3, यानी कि फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल में फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 1/√3 है। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 2/3। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है Q2 और Q3 को आपको कैलकुलेट करना है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को बताना है। तो जो हमारे पास में Q2 और Q3 भी आएगा वो भी क्या आएगा, इसके ही इक्वल आएगा, जो कि हमारे पास में क्या है 2/√3 है। तो इस तरह से जो हमारे पास में क्या होता है Q1 Q2 और Q3 क्या आ जाता है 2/√3 आ जाता है। एक बार कैलकुलेट करके देखना, अगर कुछ अलग आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, चार्ज जैसी बात बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है PRS इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CNR मल्टीप्लाई बाय CNS। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सेकंड और थर्ड हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है वहाँ पे तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल ही यहाँ पे जो होगा यूज़ में आएगा। तो फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, मल्टीप्लाई बाय हमको क्या देखना है फर्स्ट में फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड ऑर्डर
बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल में जितने भी हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल है सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/√3। यहाँ पे देखो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल सबका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/√3 है। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास में क्या आएगी 1/√3 और इसकी वैल्यू भी हमारे पास में क्या आएगी 1/√3। इस तरह से जो इसकी हमारे पास में टोटल वैल्यू आ जाएगी 2/√3 आएगी, ठीक है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारे पास में P23 है और P जो हमारे पास में 13 है इसकी जो होगी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास में P23 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास में क्या आएगी, P23 की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2/√3। अब हमारे को कैलकुलेट करना है P13। P13 क्या होगा, समीशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय CN1 मल्टीप्लाई बाय CN3, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होगा, तो इसके लिए जो हमारे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो निकालोगे तो भी आपके पास क्या आएगी 2/3 आएगी, ठीक है। एक बार इसका जो है आप सोल्व करके चेक कर लेना कि ये आती है नहीं आती है। इसके बाद में हमको सोल्व करना है थर्ड जो हमारे पास में आता है साइक्लोप्रोपेनाइल एनायन के लिए, ठीक है। तो तरीका सेम ही है, बस आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या इसमें चेंज होगा। यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वाले में 2 होंगे, जो कि हमारे पास क्या है psi1 है। और जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल है हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल psi2 और psi3, इसमें 1 और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो जो आप चार डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको जो कोफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू होगी इसके अंदर भी पुट करनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताने कि इसके लिए 4 डेंसिटी क्या आई और जो हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको समझ में नहीं आता तो भी कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसके लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और 4 डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।